नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका डॉक्टर कार्यक्रम में। आप कैसे दिखते हैं, इसमें आपकी त्वचा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए चमकती त्वचा हर किसी की ख्वाहिश होती है। त्वचा हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग होती है। त्वचा ही हमारे शरीर के अंदर जीवाणु, विषाणु और खतरनाक पराबैंगनी किरणों के प्रवेश को रोकती है। यह आंतरिक अंगों की सुरक्षा करती है, शरीर के तापमान को नियंत्रित करती है, विटामिन डी के संश्लेषण में मदद करती है, हमें अच्छा दिखने के साथ साथ दर्द और स्पर्श संवेदनाओं को समझने में भी मदद करती है। स्वस्थ त्वचा हमारे शरीर के लिए विटामिन डी बनाने में मदद करती है, जो स्वस्थ दांत और हड्डियों के लिए आवश्यक है, दरकार रहती है इसकी। इसलिए हर किसी के लिए स्वस्थ शरीर के साथ ही स्वस्थ त्वचा भी जरूरी है। त्वचा की देखभाल हमारे रोज के जरूरी कामों में से एक होना चाहिए, कायदा तो यह कहता है। लेकिन दौड़ती और भागती इस दुनिया में आज मानव इतना व्यस्त हो चुका है कि हम अपनी त्वचा के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं, और परिणाम स्वरूप हमें तरह तरह के त्वचा के विकार होने लगते हैं, जिसके बाद चिंता, परेशानी और ना जाने क्या क्या। स्किन की इतनी प्रॉब्लम्स होती है जो हमें भीतर से परेशान कर देती है। लेकिन आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आपकी इस परेशानी को समझते हैं। इसलिए आज हम त्वचा के विकार, निदान, कारण समेत सभी पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे तफसीलात से, ताकि आप तक एक सही और सटीक जानकारी पहुंच सके। और इस विषय पर आज हमारे साथ बात करने के लिए होंगे डॉक्टर तनवीर अहमद, जो कि स्किन स्पेशलिस्ट हैं। इसके साथ ही आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी बता देते हैं। अगर त्वचा से संबंधित अगर आपका भी कोई सवाल है तो लगातार हमारी टीवी स्क्रीन पर आप नंबर फ्लैश होते रहेंगे, आप उन पर कॉल कीजिए, सुझाव ले सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं। लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश होते रहेंगे। त्वचा से संबंधित आपके जहन में कोई भी सवाल आता है तो आप हमें तुरंत कॉल कीजिए, सुझाव लीजिए, परामर्श लीजिए। लगातार इस बात को मैं बीच में भी दोहराऊंगा कि लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश होते रहेंगे। आपके जहन में कोई भी सवाल आता है त्वचा से संबंधित तो आप हमें तुरंत कॉल कीजिए। चलिए कार्यक्रम का सिलसिला अब आगे बढ़ाते हैं। आपको बता दें कि हमारे साथ स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर तनवीर अहमद जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है खबरफास्ट पर। चलिए, संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी बता देते हैं। अगर आपके जहन में कोई भी सवाल आता है त्वचा से संबंधित तो आप हमें तुरंत कॉल कीजिए। लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश होते रहेंगे। आपके जहन में स्किन से जुड़ा कोई भी अगर सवाल आता है, कोई भी अगर आपको स्किन से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें तुरंत कॉल कीजिए और आप सुझाव ले सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं। आज का कार्यक्रम उन सभी लोगों के लिए है, उन सभी दर्शकों के लिए है जिनको स्किन की प्रॉब्लम है, जिनको स्किन की समस्या है। और इस कार्यक्रम का मकसद केवल यही है ताकि आप तक सही जानकारी और एक सटीक जानकारी पहुंच सके। क्योंकि एक इसके इतर अगर देखें तो समाज में तरह तरह की भ्रांतियां फैली होती हैं, और छोटे मोटे सुझाव के लिए और फौरी राहत के लिए हम तरह तरह के उपाय करते हैं। लेकिन अगर उन उपायों से भी कुछ नहीं हो पा रहा है, कोई छुटकारा नहीं मिल पा रहा है या फिर फौरी राहत नहीं मिल पा रही है, तो ये कार्यक्रम उन सभी दर्शकों के लिए है। इसलिए आज का विशेष कार्यक्रम, जो भी लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, जिनको भी स्किन की समस्या है, स्किन प्रॉब्लम्स है, तरह तरह की स्किन प्रॉब्लम्स होती है, तफसीलात से हम चर्चा करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे, ताकि आप तक एक सही और सटीक जानकारी पहुंच सके। और इतने प्रकार की यहां पर परेशानियां होती है स्किन से जुड़ी हुई कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते, तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इसलिए बेझिझक होकर आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं स्किन प्रॉब्लम से जुड़ा हुआ। लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश होते रहेंगे, आप इन नंबर पर कॉल कीजिए, आप सुझाव ले सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि अभी डॉक्टर के पास जाना सही नहीं है तो तुरंत आप सुझाव लीजिए, परामर्श लीजिए। ये कार्यक्रम विशेष तौर पर उन दर्शकों के लिए है जिन दर्शकों को या फिर उनके आसपास जो रिश्तेदार हैं या कोई पड़ोसी हैं, उनको किसी भी प्रकार की कोई स्किन प्रॉब्लम है तो आप सीधा इन नंबरों पर कॉल कीजिए। चलिए कार्यक्रम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आपको बता दें कि हमारे साथ स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर तनवीर अहमद जी जुड़ चुके हैं। तनवीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है खबरफास्ट पर। जी तनवीर जी, मेरा सबसे पहला ये सवाल है, बहुत बुनियादी सवाल है, स्किन की जो प्रॉब्लम्स है आखिर क्यों बढ़ती जा रही हैं, और ये जो मौसमी जो स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं वो किस तरीके से लिए हमारे शरीर के लिए घातक होती है? एक्चुअली क्या होता है कि हर एक मौसम में अलग अलग तरह की स्किन की बीमारी होती है। जी जब नमी होती है तो उसमें फंगल इन्फेक्शन थोड़ा बढ़ जाता है। जी उसमें क्या होता है, और जो ठंड होती है उसमें भी फंगल इन्फेक्शन जो थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि पसीने की वजह से फंगल इन्फेक्शन ज्यादा बढ़ता है। जी और ठंड में हमारी जो खांसी की खुजली हो वो ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि लोग उसमें ज्यादा कांटेक्ट में आ जाते हैं, ज्यादा क्लोज रहते हैं, वो एक दूसरे के फैलती है। स्किन की डिजीज होती है
मोस्टली एक दूसरे कांटेक्ट में आने से ज़्यादा फैलती हैं। तो जो कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं वो ज़्यादा फैलती हैं, जो नॉन कम्युनिकेबल वो नहीं फैलती हैं एक जी। दूसरे कांटेक्ट में। तो इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना होता कि एक दूसरे के कांटेक्ट में ना आए और दूसरे के क्लोज यूज ना करना। जी। ठीक है, दोस्तों के सोप जो डेली यूज की चीजें होती है, दूसरे के ब्लॉगिंग जैसे कपड़े होते हैं जी। उसको यूज ना करें। सपोज करो उसको इन्फेक्शन है दूसरे को, तो आपको भी इन्फेक्शन। तो ये सब चीजें होती हैं, इन पर हमें ध्यान देना होता है। जी, मतलब एक दूसरे में ये Infection- फैल भी सकती हैं, तो हमें अपना ध्यान रखना चाहिए। हाँ जी। जी। डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं जैसलमेर से, जी। नरपत। नरपत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका सवाल क्या है? खुजली है शरीर में। नरपत जी, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? जी सर। जी, आपका सवाल क्या है? जी सर, स्किन की खुजली है सर। जी। जी स्किन, जी हाँ, स्किन की खुजली है। जी तो किस समय होती है? मतलब स्किन की खुजली आपको दिन में होती है, रात में होती है, किसी भी वजह से होती है, किसी भी समय होती है? किस समय होती है? हाँ, किसी भी वक्त होती है। 1 महीना हो गया है। जी 1 महीना हो गया। 1 महीना हो गया। किस समय होती है? दिन में, जो सुबह में होती है, शाम में होती है, रात में होती है, या किसी भी वक्त होती है? जी सर, ये किसी भी वक्त होती है। किसी भी वक्त होती है, जैसे ददोरा पिट्ठी उछल जाती है, या धूप में जाने से ज्यादा होती है, या ठंड में, या नहाने से किसी वजह से ज्यादा होती है? जी सर, जब रात को सोते हैं उस समय थोड़ी ज्यादा होती है। जब रात में सोते हैं तब ज्यादा होती है। जैसे आपके परिवार में किसी और को हो? जी सर, हाँ है। आपके परिवार में अगर किसी और का है तो आपको खांसी की खुजली हो सकती है, जिसको स्केबीज कहते हैं। ठीक है, और जो रात में जो होता है ज्यादा कॉमनली होती है, उसमें रात में ज्यादा तेज खुजली होती है बजाय दिन में। जी। ठीक है, तो आपको इसमें क्या करना होता है कि अपने सबको अपने कपड़े वगैरह गर्म पानी में धुलवाना है, और परमेथ्रिन लोशन होता है 5%, उसको पूरी रात लगा के जी। रखना है। जिसको खुजली है जी। उन सबको लगाना पड़ता है, सिंगल एप्लीकेशन रहता है। ठीक है, वो सबको लगाना पड़ेगा। अगर आप सबका एक साथ इलाज नहीं करेंगे तो एक का सही हो जाएगा, दूसरे के बनी रहेगी, फिर दूसरे से क्या होगा, पहले बंदे को हो जाएगा। तो उसमें क्या होता है, आपको सबका इलाज करना होता है घर में जिस बंदे को खुजली है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, तो सबका एक साथ इलाज करें तो आपका पूरी तरीके से खत्म हो जाए। चलिए नरपत जी, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। डॉक्टर साहब, इसी सवाल को हम आगे बढ़ाएंगे और दूसरे पहलू से हम देखने की कोशिश करेंगे। अगर एक बार इसका समाधान निकल गया, निदान हो गया, जी। छुटकारा मिल गया हमें, क्या हम्म। दोबारा भी हो सकती है? इसकी कितनी संभावना होती है? देखिए, ये इन्फेक्शन है। जी। ठीक है, अगर आप सपोज करें किसी कांटेक्ट में आ गए जिसको इन्फेक्शन है, तो आपको दोबारा हो सकती है। बस आपको यही जो प्रिकॉशंस लेना होता है कि जिसको इन्फेक्शन है उसके कांटेक्ट में नहीं। जी। अगर आप उसके कांटेक्ट में नहीं है तो आपको दोबारा नहीं। अगर आप आ गए कांटेक्ट में तो इसीलिए कहा जाता है कि फैमिली में जितने भी पर्सन है, नंबर ऑफ पर्सन है, जी। चाहे बड़े हो, छोटे हो, बूढ़े हो, कोई भी हो, तो सबका एक साथ इलाज कराएं ताकि एक साथ जड़ से खत्म हो जाए। क्योंकि अगर जी। एक पर्सन को भी रह जाती है आपके फैमिली में, सबसे जी। आप क्लोज कांटेक्ट में रहते हैं, तो एक दूसरे को फिर फैल जाएगी। जी। तो इसलिए कहा जाता है कि सबका इलाज एक साथ। जी, मतलब सबका इलाज एक साथ करें। और बड़ी बात यहाँ पर यह है कि इस चेन को तोड़ना बहुत जरूरी है। आज बहुत जरूरी जी। है, एक तरीके की चेन है। जी। तनवीर जी, अगर बात करें, चूंकि कोरोना काल चल रहा है, अगर किसी व्यक्ति को अगर कोरोना हो जाए, क्या कोरोना होने के बाद क्या स्किन की प्रॉब्लम्स हो सकती है उसे? हाँ बिल्कुल हो सकती है। अगर जिसको कोरोना है, देखा गया कि जो कोरोना में स्किन के सिम्टम्स आ रहे हैं, लाल लाल रैसेस देखने को मिलते हैं, पीठी देखने को मिलेगी, ये सब पहले चांसेस, पटैकी, लाल लाल खून के, ये सब देखने को चकत्ते हैं, और खुजली ज्यादा बढ़ गई है। कुछ केसेस में नोट किया गया कि जब कोरोना शुरुआती स्टेज में होता है तो एक पर्सन को जो खुजली बहुत ज्यादा रहती है जी। किसी बॉडी पार्ट में। तनवीर जी, हमारे साथ दो दर्शक जुड़ गए हैं, एक एक करके हम सवाल लेंगे उनका। गुरप्रीत कौर हमारे साथ जुड़ गए हैं लुधियाना से। गुरप्रीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका सवाल क्या है? गुरप्रीत जी, आप हमारी आवाज सुन पा रही हैं? हाँ जी, सुन पा रही हूँ। जी, सवाल पूछिए। हाँ जी, मेरा सवाल है कि मेरे बेटे ਦੇ शोल्डर ऊपर ना वाइट वाइट दाग हो गए नो। जी। हाँ जी, ओदा कोई इलाज? जी देखिए, सफेद दाग मतलब कितनी उम्र का बच्चा है? उम्र कितनी? वो मेरा बेटा 21 साल का है। 21 साल का सफेद दाग है? वाइट वाइट दाग है, जो दाग अच्छा, होते हैं। हाँ वाइट दाग देखिए वाइट दाग जो है इन्फेक्शन की वजह से भी होता है और विटिलिगो की वजह से।
तो विटिलिगो जो होता है वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, वो भी क्योर हो जाती है, सही हो जाती है। और एक सफेद दाग जो होता है लेप्रोसी में, कुष्ठ रोग में भी होता है, उसका भी निवारण हो जाता है, उसका भी इलाज हो जाता है। तो आपको सिर्फ उसमें खुजली होती है नहीं होती है, दर्द होता है नहीं होता, उस पर डिपेंड करता है। अगर सफेद दाग विटिलिगो वाला है तो उसका तो नहीं, निवारण हो जाता है। खुजली वाला नहीं है बेटा, वैसे ही है। बस ऐसे ही है। सफेद हाँ, दाग कितने समय से बना हुआ है? ये 2-3 महीना हो गया है। 2-3 महीना हो गया। क्या कुछ आप लगा रहे हैं या फिर ऐसे ही नहीं, शौक कुछ है? नहीं लगाया। नहीं, अभी मैंने आपका वो देखा ना फर्स्ट डॉग, जी जी जी। तो मैंने सवाल इसीलिए किया कि जैसे छोटे छोटे व्हाइट व्हाइट जो दाग नहीं होते थे, वो है। देखिए छोटे छोटे सफेद दाग वो भी होते हैं, कभी जो कॉमन बाल लैंग्वेज नहीं में है, बाल नहीं है, बाल नहीं है, दाग है, बाल दाग। बाल एक दाग ही मैं कह रहा हूँ। सफेद दाग छोटे छोटे कभी कभी फंगल इन्फेक्शन की वजह से भी हो जाते हैं। चेस्ट पे रहते हैं, छोटे छोटे दाने रहते हैं, शोल्डर पे रहते हैं, चेस्ट पे रहते हैं, तो उनमें रूसी सी निकलती है। तो रूसी निकल रही है या नहीं निकल रही, एक ही दाग है या बहुत सारे हैं, इस पे डिपेंड करता है। अगर एक दाग है तो विटिलिगो का ही हुआ, ठीक है। तो आपको उसको सन एक्सपोजर कीजिए, धूप में रोशनी दिखाइए, ठीक है। और जो है उसमें जो टॉपिकल स्टेरॉइड लगाइए, उससे आपको निवारण मिल जाएगा। और अगर और सीवियर है तो आपको ओरल स्टेरॉइड लेना पड़ेगा। ओरल स्टेरॉइड लेना पड़ेगा तो उससे जल्दी आराम मिलेगा। चलिए गुरप्रीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं, रीना दिल्ली से। रीना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका सवाल क्या है? जी, मेरी स्किन पे ना बहुत ज़्यादा ईचिंग होती है और जी। रैशेस हो जाते हैं एकदम से, अच्छा। छोटे छोटे दाने, जी। और ये इस तरह से हो जाता है। अभी खुजलाने के बाद हो जाते हैं? हाँ जी, खुजली होती है और फिर उसके बाद ईचिंग शुरू हो जाती है। ओके। आप अगर बहुत तेज खुजलाती थी तो लाल लाल धारियां सी या निशान सी पड़ जाते हैं? हाँ जी, दाने हो जाते हैं लाल अब लाल लाल। लाल लाल पिथी भी चलती है? हाँ जी। पिथी भी चल जाती है? जदोरा पिथी नहीं होता छोटा छोटा? नहीं नहीं नहीं, बस लाल लाल दाने हो जाते हैं और फिर है ना धीरे धीरे करके हाथों की उंगलियों पे फैलने लगते हैं। ओके ओके। कितने समय से? नहीं, ये अभी है नहीं, ये एकदम जैसे मौसम, या तो मौसम की वजह से या फिर वही वही मतलब पता वही नहीं किस वजह से हो जाते हैं। जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि साबुन से मैं काम करती हूँ तो उसकी वजह से भी मेरे को ईचिंग हो जाती है। देखिए आपको जो है ना एक आर्टिकेरिया है, वही मैं पूछ रहा हूँ किसी वेदर में होता है या आप कोई केमिकल यूज करते हैं उसकी वजह से होता है या कोई सीजन चेंज होता है उसकी वजह से? क्योंकि देखिए जो आर्टिकेरिया होता है ना, या तो आप कोई चीज खाते हैं उसकी वजह से भी हो सकता है, ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट रहता है उसके चेंजेस की वजह से भी। आप कोई केमिकल यूज करते हैं तो आपका सबसे पहले क्या करना है, जिस चीज के एक्सपोजर से आपको हो रहा है उसको अवॉइड करिए। उसके साथ साथ आप ओरल स्टेरॉइड भी ले सकते हैं, साथ में लेवोसिट्राजिन भी ले सकते हैं, ठीक है, जी। और फेक्सोफेनाडिन भी ले सकते हैं। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जिस वजह से हो रहा है, जो कॉज है, उसको विड्रॉ करना पड़ेगा, उसको अवॉइड करना पड़ेगा। चलिए रीना जी, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। एक और दर्शक हमारे साथ दिल्ली से ही जुड़ गए हैं, मूविन। मूविन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका सवाल क्या है? जी जी सर जी, मेरे बच्चे के पैर में ना घुटने में दर्द होता है सर जी। जी। जी जी। कितना बड़ा बच्चा है? हेलो। मूविन जी, सबसे पहले आपसे एक आग्रह है कि आप टेलीविजन सेट की आप आवाज़ कम कर लीजिए और जल्दी से सवाल पूछिए दोबारा से। जी सर जी, मेरे बच्चे के पैर में ना घुटने में दर्द होता है। जी। वो जैसे चलता है तो उसके घुटने में दर्द होने लगता है सर जी। तो कितनी उम्र है, वही पूछ रहे हैं। मूविन जी, अगर आप आवाज़ सुन पा रहे हैं तो उम्र बताइए, बच्चे की उम्र क्या है? हाँ उम्र कितनी है? जी। कितनी उम्र है? हेलो। मूविन जी, बच्चे की उम्र क्या है? बच्चे की ये उम्र क्या बच्चे है? की उम्र 15 साल है सर जी। देखिए जोड़ों में दर्द बहुत वजह से होता है, लेकिन बच्चों में जो मोस्टली सबसे बड़ा कॉज होता है वो विटामिन और कैल्शियम की कमी की वजह से हो है। तो आप उसका पहले जांच कराइए, विटामिन डी का और कैल्शियम का, और वो सप्लीमेंट दीजिए, ठीक है। और बाकी जो पास के डॉक्टर हैं उनसे भी दिखा के एक बार मशवरा लीजिए, ठीक है। तो आपको ज्यादा उसका जो है निवारण मिलेगा, सोल्यूशन मिलेगा। चलिए मूविन जी, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। डॉक्टर साहब, अब आगे बढ़ते हैं। चिकन पॉक्स क्या होता है, कैसे फैलता है, हमें किस तरीके की डाइट को फॉलो करना चाहिए और इसका कारण क्या होता है? देखिए चिकन पॉक्स जो है ना वायरल इन्फेक्शन है, जी। ठीक है। जब हमारी इम्यूनिटी वीक होती है, जी। ठीक है, उसकी वजह से चिकन पॉक्स हो जाता है। और इसमें जो होता है किसी भी एज में होता है,
ऐसा नहीं है कि हमें बच्चों को ही होगा जी या बूढ़ों को होगा, बड़ों को, किसी को भी हो सकता है चिकन पॉक्स, ठीक है। और वो इन्फेक्शियस डिजीज, वायरल डिजीज है। तो जी। आप जब उस वायरस डिजीज के इन्फेक्शन में कांटेक्ट में आएंगे तो आपको हो जाएगा। सपोज करो आपके परिवार में किसी के जी। चिकन पॉक्स है, बड़े बंदे को हुआ है, और छोटे छोटे बच्चे हैं, न्यूनेट्स हैं, वो सबसे ज्यादा वनरेबल रहते हैं कि उनको हो सकता है। जो भी कांटेक्ट में आएगा उसमें बस यही रहता है कि हमें अपनी इम्यूनिटी अच्छी है, और वायरल डिजीज जी। है तो एंटीवायरल ड्रग लेना है, और बाकी प्रिकॉशंस रखना है कि हमें जो है सराउंडिंग में अपना और ज्यादा ना फैलाए इन्फेक्शन, अपने आप को थोड़ा आइसोलेट कर लें जी ताकि एनवायरनमेंट है जो हमारा सेफ रहे, वो कंटेजियस ना हो और जी सराउंडिंग में ना फैले। जी। तनवीर जी, इस पर हम डाइट के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक दर्शक का हम एक सवाल ले लेते हैं। कन्नौज से हमारे साथ पंकज जुड़े हैं। पंकज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका सवाल क्या है? हेलो। जी पंकज जी, हम आपकी आवाज़ सुन पा रहे हैं, आप सवाल पूछिए। हाँ सर, वो जेनाटर एरिया में थोड़ा दाने से हो गए हैं सर। जी दाने हो गए, देखिए अगर जेनाइटस एरिया में दाने होते हैं तो उसका सबसे बड़ा रीजन स्केबीज होता है, ठीक है। इसमें क्या हाँ, होता है, रात में ज्यादा खुजली होती है, परिवार हाँ में यस यस। परिवार में भी ज्यादा लोग हैं, तो उसमें आपको ये करना है कि परमेथ्रिन लोशन रहता है, उसे ओवरनाइट एप्लीकेशन उसको लगाना रहेगा, और 1 वीक बाद फिर रिपीट करना रहेगा, ठीक है। साथ में आप कोई एंटीहिस्टामिनिक खुजली के लिए गोली ले सकते हैं, लिवोसिट्राजिन या सिट्राजिन ले सकते हैं, तो उससे आपको आराम मिल जाएगा। चले पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। तनवीर जी, हम बात कर रहे थे कि आखिरकार अगर चिकन पॉक्स हो जाए तो हमें किस तरीके की डाइट को फॉलो करना चाहिए? देखिए डाइट तो बेसिकली आप कुछ भी ले सकते जी। हैं, आप पे डिपेंड करता है। आप न्यूट्रिशियस डाइट लेना है, और लिक्विड डाइट रहेंगे तो सेमी सॉलिड, जी, मतलब कोई अगर सेमी सॉलिड स्पेसिफिक हो तो उसको लिए क्या करें? सेमी सॉलिड डाइट आप ले, वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि उसमें जो है आपको बेड रेस्ट के लिए कहा जाता है। अगर आप जी। हार्ड डाइट लेंगे, सपोज लो सॉलिड फूड लेंगे, तो सपोज लो जैसे आप चिकन मटन वगैरह बहुत ज्यादा लेंगे तो उससे क्या होगा कि आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकता जी। है। तो आप सेमी सॉलिड फूड लें, उससे आपको दाल ले लें, न्यूट्रिशियस फूड में पालक सब्जी, पनीर, हाफ बॉयल एग ले सकते हैं, जी ये सब डाइट ले सकते हैं जो आपको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, और प्रोटीन जो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट है वो। जी। डॉक्टर साहब, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं नरवाना से, हिमेश। हिमेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका सवाल क्या है? नमस्ते जी। जी नमस्ते जी, आपका सवाल क्या है हिमेश जी? ऐसा है जी, मैं डॉक्टर साहब से कहना चाह रहा हूँ जी, हम मतलब जो सनातन धर्म के आदमी हैं, हिंदू जी। समाज के, जी। वो डॉक्टरों को भगवान समझते हैं जी, जी। और एक न्यायपालिका को भगवान समझते हैं जी। जी। हमारे अनिल विज जी बीमार हो रहे हैं, कोरोना हो रहा है उनका, हम तो डॉक्टर से ये कह रहे हैं जी कि ना उनको जल्दी ठीक करो, बहुत बढ़िया आदमी है जी, और वो देश के अंदर सेवा करने वाला आदमी है। हम तो सवेरे उठकर भगवान से ही प्रार्थना करते हैं। 3 है जी भगवान, पहला तो परमात्मा है ही, दूसरा डॉक्टर जी, जी। न्यायपालिका जी। जी हिमेश जी, आप सवाल दूसरे पूछिए। साथ दिन रात करके उसको जल्दी बाहर निकालो जी, जब वो तो उनका कुछ चलिए हिमेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, रोजेशिया क्या होता है? इसका अर्थ चेहरे का लाल होना, कारण क्या होता है? रोजेशिया एक्ने रोजेशिया होता है, ठीक है। जी। उसमें 4 स्टेज होते हैं, जी ठीक है। ऐसा नहीं कि सीधे एक्ने रोजेशिया हो गया तो चेहरा लाल लाल हो जाए, जी ठीक है। उसमें हमारे छोटे छोटे दाने भी हो सकते हैं जी चेहरे पे, ठीक है। ज्यादातर रोजेशिया में क्या होता है, हमारे नाक लाल होते हैं, वो जी। सेकंड स्टेज आती है हमारे, ठीक है। उसके बाद और भी ज्यादा दानों के साथ साथ चेहरा भी लाल हो सकता है, जी। नाक लाल हो सकती है। उसमें बेसिकली क्या होता है, कुछ एग्जैगरेटिंग फैक्टर होते हैं। जी अगर आप उसमें उसको खाते हैं, पीते हैं, या फिर सन एक्सपोजर लेते हैं तो आपका बढ़ जाता है। सपोज जी। चलिए जैसे आपने कैफीन लिया, उससे आपका एग्जैगरेट हो जाएगा। आपने जी। टी लिया, उससे भी एग्जैगरेट हो जाता है। कुछ लोगों को अल्कोहल इंटेक से भी एग्जैगरेट हो जाता है। और सन एक्सपोजर में जो होता है बहुत ज्यादा मतलब बढ़ता है। तो आपको बेसिकली क्या करना होता है, सन एक्सपोजर को अवॉइड करना है, और आपको सनस्क्रीन तो यूज करना ही करना हमेशा। और अगर आपको पैप्यूल हो जाते हैं, अगर दाने हो जाते हैं, तो उसके हिसाब से फिर आपको ट्रीटमेंट लेना होता है, डॉक्सीसाइक्लिन लेना और टॉपिकल मेट्रोनिडाजोल लेना। जी, मतलब इस तरीके से इलाज कर सकते हैं। बिल्कुल, हम दर्शकों को एक महत्वपूर्ण जानकारी दोबारा से हम बता देना चाहते हैं। इसके कार्यक्रम के शुरुआत में भी बोला था, अगर आपको कोई भी अगर स्किन से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप सीधा संपर्क कर सकते हैं। लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश होते रहेंगे। आपके जहन में कोई भी सवाल आता है स्किन की समस्या से जुड़ा हुआ, तो आप तुरंत कॉल कीजिए, आपको सुझाव मिलेगा, निःशुल्क मिलेगा, परामर्श आप ले सकते हैं। और यहाँ पर बड़ी बात यह है कि हर समस्या पर जो स्किन से जुड़ी हुई है हम विस्तार से चर्चा कर रहे हैं।
हम तफसीलात से चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप तक एक सही और सटीक जानकारी मिल सके। क्योंकि कारण यह है कि समाज में तरह तरह की जो भ्रांतियां हैं वो फैली होती हैं और जो व्यक्ति है वो तुरंत फौरी राहत के लिए तरह तरह के उपाय करता है, जिससे अगर राहत नहीं मिलती है तो और ज़्यादा परेशान होता है। तो अगर जो भी व्यक्ति अगर परेशान हो रहा है, चाहे कोई भी व्यक्ति उसका पड़ोसी हो या फिर रिश्तेदार क्यों ना हो या अगर खुद क्यों ना हो, तो अगर आपके जहन में कोई भी स्किन से जुड़ा हुआ अगर कोई भी सवाल है, कोई भी समस्या है आपका, अगर आपको स्किन से जुड़ी हुई, तो आप तुरंत कॉल कीजिए। लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश होते रहेंगे। अब तक हम बात कर चुके हैं तमाम तरह के पहलुओं पर, चिकन पॉक्स से हम कैसे निजात पा सकते हैं, डाइट क्या रखें और इसके कारण क्या होता है, कैसे फैलता है। हम बात कर चुके हैं किस तरीके से यहाँ पर जो दाद है, जो खुजली है, किस तरीके से मौसमी होती है और इसका इलाज क्या है, और भी तमाम हम पहलुओं पर चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच महत्वपूर्ण जानकारी दर्शकों को दोबारा से बता दें कि आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं। अगर आपके जहन में स्किन से जुड़ी हुई कोई भी समस्या से जुड़ा हुआ अगर कोई भी सवाल आपके आ रहा है तो आप हमें तुरंत कॉल कीजिए। आपको सुझाव मिल सकता है, परामर्श मिल सकता है जो आपके लिए मुफीद हो सकता है, लाभकारी हो सकता है। तो इसलिए समय ना गवाएं। लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। आपके जहन में कोई भी अगर स्किन की समस्या से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आ रहा है तो आप तुरंत कॉल कीजिए। हम तमाम पहलुओं पर चर्चा करने जा रहे हैं ताकि आप तक एक सही और एक सटीक जानकारी पहुंच सके। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, 3 अलग अलग नंबर हैं, आप इन पर कॉल कर सकते हैं। तो तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। चिकन पॉक्स क्या होता है, कैसे फैलता है, कारण क्या है, इलाज क्या रखें, डाइट किस तरीके की रखें, रोजेशिया क्या है यानी कि 4 चेहरे का जो लाल होना होता है वो क्या होता है और इसके भी 4 स्टेजेस होते हैं, इसका कारण क्या है और इसका इलाज क्या है, और किलॉइडिस क्या होता है, मेलेनोमा क्या होता है, मेलेस्मा क्या होता है, डेरियर्स डिसीज क्या होता है, रूखी त्वचा हो जाए तो हम क्या करें। इन तमाम सवालों पर हम चर्चा कर रहे हैं ताकि आप तक एक सही और एक सटीक जानकारी मिल सके। चकत्ते होने पर हम क्या इलाज करें, त्वचा अगर कैंसर हो जाए तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसका समाधान क्या है, क्या इसका इलाज देश में संभव है या फिर नहीं है, इससे कैसे बचा जा सकता है, हम डाइट को किस तरीके से समय सारणी के अनुसार रख सकते हैं। इन तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। कील मुहासे हो जाए, मस्से हो जाए तो हम क्या करें। तो आपने देखा किस तरीके से यहाँ पर हमने चर्चा की और उम्मीद यही है कि यहाँ पर आपके लिए जो जानकारी है लाभकारी रही होगी और जो भी हम पहलुओं पर हमने चर्चा की है आपके लिए फायदेमंद रही होगी। तो इसलिए अगली बार भी हम आपका डॉक्टर कार्यक्रम करेंगे जिसमें हम एक अलग विषय को लेकर बातचीत करेंगे ताकि आप तक एक सही और सटीक जानकारी पहुंच सके। फिलहाल आपका डॉक्टर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए खबर फास्ट।